नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत आप कब रखेंगे। देखिए, कार्तिक मास में आने वाली एकादशी का नाम रमा एकादशी है। रमा एकादशी के व्रत में आप क्या पारण करेंगे, पूजा की विधि क्या है, क्या वर्जित कार्य हैं और पारण करते समय आपको कौन सी वस्तु सबसे पहले खानी चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। सबसे पहले आप सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी की कृपा से, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नमः, असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। श्री विष्णु भगवान की पूजा करना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का दर्शन पूजन करना, गाय माता की सेवा शुश्रूषा करना, उनकी रक्षा करना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, उनकी सेवा उपासना करना और भगवान के नामों का स्मरण करना, यह ऐसे कुछ कार्य हैं जिन्हें इस कलयुग में मुक्तिदायक कार्य बताए गए हैं। इन कार्यों को करके आप भगवान श्री हरि विष्णु के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं। रमा एकादशी कार्तिक मास में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रमा नामना माता लक्ष्मी का ही है। इस एकादशी में भगवान विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की विशेष पूजा उपासना की जाती है। आप जब भी एकादशी का व्रत धारण करें तो तुलसी जी के पत्ते को एक दिन पूर्व ही तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना में या भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा उपासना में तुलसी जी का पत्र अनिवार्य होता है। बिना इसके वह किसी भी प्रकार के भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी का व्रत इस बार 17 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इस व्रत को सभी श्रद्धालु भक्तजन वैष्णव धारण करेंगे, क्योंकि यह एकमात्र एकादशी है। आप दसवीं तिथि के नियमों का पालन 16 अक्टूबर 2025 दिन बृहस्पतिवार को कीजिएगा। इस दिन आप पराये के घर के अन्न सेवन नहीं कीजिएगा। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन दसवीं तिथि से ही आपको त्याग देने चाहिए। आपको सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके दांत साफ कर लेना चाहिए। भगवान के नामों का स्मरण करते हुए आपको एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। फिर अगले दिन आप एकादशी के दिन सूर्योदय होने से पूर्व जगह स्नान ध्यान करें, माता तुलसी को प्रणाम करें और घर के मंदिर में आप जिस तरह से दैनिक पूजा करते हैं, दैनिक पूजा करने के बाद में रमा एकादशी व्रत धारण करने का संकल्प लीजिए। फिर आप शुभ मुहूर्त में शाम के समय भगवान की चौकी लगा के या घर के मंदिर में ही विधिवत पूजा उपासना करें। भगवान की पंचोपचार से पूजा करें। पंचोपचार का अर्थ होता है ना, धूप, दीप, नैवेद्य, भोग इत्यादि। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल है या श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप एकादशी के दिन उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। इस बार ना रमा एकादशी शुक्रवार के दिन है, तो आप माता लक्ष्मी के लिए मखाने के खीर का भोग बना के समर्पित करें, क्योंकि रमा एकादशी है और शुक्रवार का दिन है। रमा एकादशी माता लक्ष्मी के ही नाम को संबोधित है, माता लक्ष्मी के ही नाम को समर्पित होता है। तो अगर आप श्री हरि विष्णु के साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके भी सेवा शुश्रूषा में, उनकी सेवा में आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन आप व्रत रखें तो भी, ना रखें तो भी भगवान नारायण की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। आप दान करके भी पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। ठंडी का धीरे धीरे मौसम आ रहा है तो आप चाहे गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु के मंदिर में केले का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में लाभ ही लाभ होगा। भगवान विष्णु के साथ ही साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की महिमा का बड़ा ही उल्लेख मिलता है।
पद्म पुराण में उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, इसे जानने के लिए आप स्वयं पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि और बृहस्पतिवार का दिन केले का वृक्ष और पीपल का वृक्ष, तुलसी जी का वृक्ष, ये सारे अति प्रिय होते हैं। जो इनकी सेवा करती है, जो व्रत रखते हैं, उन पे हरि जी की कृपा होके ही रहती है। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं ना, तो आपको किसी भी परिस्थिति में व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, आप एकादशी का व्रत रख लिए हैं तो रखेंगे, क्योंकि संकल्प लिया है ना। तो जब आप संकल्प के साथ व्रत धारण करते हैं तो ही जाके आपको उसका पूरे फल प्राप्त होता है। जब आप पूजा उपासना संपन्न कर लेना, उसी दौरान आपको वहीं बैठ करके रमा एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। कथा श्रवण करने के बाद में भगवान की कपूर से आरती करें। जितने भी देव हैं, जितनी भी देवियां आपके मंदिर में विराजमान हैं, सबकी भावपूर्ण बड़े प्रेम से आरती उतारें। फिर थोड़ा सा जल लेके आचमन करा दीजिए। पूजा में रही सही कमियों के लिए क्षमा याचना करें। इस तरह से आप एकादशी का व्रत पूर्ण कीजिए। रमा एकादशी का व्रत धारण करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और भगवान श्री हरि विष्णु सारे मनोमंगल कामनाओं को, सारे मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अब जान लें रमा एकादशी व्रत का आप पारण किस शुभ मुहूर्त में कीजिएगा और क्या खा के कीजिएगा। तो रमा एकादशी व्रत का पारण 2025 में 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को सुबह 6:30 से लेकर के 8:55 तक रहेगा। आपको इसी समयावधि में एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण इस बार तुलसी दलेन पारण है या बिल्व पत्रेण पारण है। आप तुलसी दल को ग्रहण करके या बेल पत्र ग्रहण करके एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आप कोई और व्रत रखना चाह रहे हैं तो आप इसी तरह से पारण करके अगले व्रत के नियमों को धारण कर सकते हैं। इस बार रमा एकादशी व्रत का पारण न धनतेरस के दिन है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत है। तो जो भी माताएं, मेरी बहनें प्रदोष व्रत को धारण करना चाह रही हैं, वह शुद्ध सात्विक फलाहार को ग्रहण करके ही रमा एकादशी व्रत का पारण करेंगी। ठीक ना। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। दशमी तिथि के दिन राक्षसों का जन्म हुआ था और एकादशी के दिन देवताओं का। इसीलिए आप जब भी एकादशी का व्रत धारण करें तो सदैव द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत धारण करें। कभी भी दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। महाभारत में लिखा हुआ है कि गांधारी ने भूलवश दशमी युक्त एकादशी का व्रत धारण कर लिया था, जिसके फलस्वरूप उनके इतने सारे 100 पुत्रों की माताएं थी, एक भी जीवित नहीं बची। तो इसलिए आप भी जब भी एकादशी का व्रत धारण करें तो तिथि का विशेष रूप से ध्यान दें। आज हमने आपको इस वीडियो में बताया है रमा एकादशी का व्रत आपको कब धारण करनी है, पारण आप क्या खा के कीजिएगा और आपको क्या दान करना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप जरा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।